नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिंटू सलमान। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये हमारा टैली प्राइम कंप्लीट कोर्स का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड। हम इसमें बिजनेस के जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हम उन सभी को जर्नल एंट्री कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा बेसिक से एडवांस होने वाला है। तो हमारा बेसिक से एडवांस हम जो जर्नल एंट्री हम बनाने जा रहे हैं, उसको हम 4 भागों में डिवाइड करने वाले हैं जर्नल एंट्री को, जो कि हमारा ये आज जो पढ़ रहे हैं वो हमारा पार्ट 1 है। इसी प्रकार हमारा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड होने वाला है, जो हम पूरा कवर करने वाले हैं। हर एक प्रकार का जो जर्नल एंट्री हमारे बिजनेस के अंदर या फिर ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के अंदर होती है, उन सबको अधिकतम कवर करेंगे। जितना हो सके उतना हम कवर करेंगे, और बाकी चीज़ें उनके आधार पर आप और चीज़ें वैसे भी समझ जाएंगे जो हमारा जर्नल एंट्री पढ़ लोगे उसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं, समझते ही हमारा पार्ट 1 जो कि हमारा होने वाला है, उसमें क्या-क्या हम जर्नल एंट्री को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको हो सकता है ये वीडियो समझ में नहीं आए, क्योंकि भले ही आप टैली सीख रहे हो या फिर अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आपको रूल पता है तो आप तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई कॉमर्स साइड से नहीं है और टैली सीखने के पर्पज़ से आए या फिर जर्नल एंट्री सीखने के पर्पज़ से आए, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर हमारा देखिए, जिससे कि आपका इसका जो बेस होता है वो आप सीख जाओ। जिसमें हमने बात किया है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं उनके बारे में भी बात किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अकाउंटिंग को सीखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट जो हमारा पार्ट है जर्नल एंट्री से रिलेटेड। उसमें देखते हैं कि हम किस जर्नल एंट्री पे बात करने वाले हैं। तो आज के हम इस जर्नल एंट्री पार्ट 1 के वीडियो में हम इन 10 ट्रांजैक्शनों पे बात करने वाले हैं, जो कि हमारा बहुत बेसिक जर्नल एंट्री है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार जर्नल एंट्री किया जाता है, किस प्रकार किसी भी जर्नल एंट्री को या किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नलाइज में कन्वर्ट किया जाता है, और किस प्रकार के डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, अगर आपको अभी भी डेबिट और क्रेडिट का रूल आपको नहीं आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा पार्ट 1 में इस वीडियो पे बात किया गया है डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, उन सबको प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके पहले देखिए, तभी आप यहाँ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा तो ये वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाई होगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी प्रकार से अकाउंटिंग के लैंग्वेज में दिक्कत होती है कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, कैपिटल्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सभी या इनकम्स क्या होते हैं, ये सभी आपको अगर नहीं पता है या फिर ये आपको परेशान करते हैं वर्ड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे भी हमने एक बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल बिग प्रैक्टिकली और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा है पार्ट 1 में, जिसका नाम है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके पहले आप उसको भी देखिए, जिससे कि आपको हर एक प्रकार के अकाउंटिंग के जो लैंग्वेज होते हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा ये टैली प्राइम कंप्लीट कोर्स का ये वीडियो चल रहा है या फिर वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, जो अपलोड हो रहा है, उन सभी को हम यानी टैली को आसान भाषा में सीखने के लिए ये सभी होना बहुत जरूरी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा, जाओ पहले वो दोनों वीडियो देखो, फिर ये वीडियो आप देखो, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा कि किस प्रकार के जनरेटिव हम कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं एक एक हम क्वेश्चन को लेके, और आसानी से समझेंगे हम वीडियो के स्क्रीन पे नहीं, क्वेश्चन के सामने। सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन है ऑनर इन्वेस्ट 50,000 कैश। कोई भी हमारा एक्स वाई जेड ऑनर है, वो 50,000 रुपये लगा रहा है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो इसको हम देखेंगे जनरेटिव कैसे बनता है, या इस प्रकार का जो भी ट्रांजेक्शन हो सकता है जो भी ऑनर इन्वेस्ट करता है उसके ट्रांजेक्शन कैसे बनते हैं, किस प्रकार बन सकता है, वो हम देखेंगे। उसको देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे दो चीजें समझा देता हूँ। एक हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर अकाउंटिंग के जो टाइप्स ऑफ अकाउंट थे वो। देखिए, यहाँ पर किसी भी ट्रांजेक्शन की आप जब एंट्री करेंगे, तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। वो पहले चीज ये कि हमेशा आपको ये देखना है कि जब भी आप किसी भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, तो हमेशा आपको किस बात पर ध्यान देना है। आप हमेशा कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री करोगे, किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री नहीं करोगे। दूसरा मैंने आपको ये समझाया। दूसरा आप ये बात दूसरा आप हमेशा ये याद रखो, किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन की आप एंट्री करते हो, तो आपको देखना है कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से दो अकाउंट ऐसे हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। इफेक्टिव अकाउंट कहने का मतलब, या इफेक्ट अकाउंट का मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सेल परचेज करोगे, तो आपके पास एक चीज आएगा तो दूसरी चीज जाएगा, है ना। सेल परचेज में यही होगा, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है।
जो कि आप डेबिट और क्रेडिट का रूल लगाते हो, तो ये जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है जो दोनों इम्पैक्ट कर रहा है वो भी तो वही है ना, डबल एंट्री सिस्टम। तो हमेशा दो इफेक्टिव अकाउंट पहचानना है, एक आना और एक जाना। और जब ये दोनों आप पहचान लेते हो उसके बाद आपको बताना है या फिर सोचना है, फिर देखना है कि ये दोनों के दोनों कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। कौन से दो अकाउंट से रिलेटेड मतलब क्या? आप जानते हो कि अकाउंटिंग के अंदर तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। एक रियल अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, उन दोनों को देखना है कि इन तीनों से रिलेटेड कौन है। कोई पर्सनल से होगा तो नहीं कोई रियल से होगा, नहीं तो कोई नॉमिनल से होगा, नहीं तो दोनों कोई रियल से होगा, नहीं तो कोई नॉमिनल से होगा, नहीं तो कोई पर्सनल से ही होगा। ठीक है, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जो भी है वो आपको कैटेगराइज करना है, देखना है कि इनमें से कौन है। फिर जो पहचान लेते हो उन दोनों का रूल इस पे लगाओगे। अगर रियल है तो रियल का रूल लगाओगे उस पे, पर्सनल है तो पर्सनल का लगाओगे, नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल लगाओगे। तब जाके आपको डेबिट और क्रेडिट का रूल समझ में आएगा, तब जाके आपको जर्नलिटी अच्छे से समझ में आएगा। तो समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। पहले मैंने ये बोला कि जब भी किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन की आप एंट्री करोगे, हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एंट्री करोगे। दूसरा मैंने ये बोला, उसमें से देखना है कौन से दो अकाउंट ऐसे जो इम्पैक्ट हो रहा है, एक आना और एक जाना। दूसरा हो गया। तीसरा मैंने ये बोला आपको, हमेशा ये देखना जब वो दोनों पहचान लेते हो कौन से अकाउंटिंग के अकाउंट्स के टाइप है, उसके बाद उनका वो रूल लगाना है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का जो हमारा रूल है वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये रूल ध्यान रखना, अभी मैं इसी को यहाँ पर समझाऊंगा उससे, जिससे कि हम डेबिट और क्रेडिट को और आसानी से कर पाए, जिससे आपको आसानी से और सामने ही पता चले। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम पूरे ट्रांजेक्शन की एंट्री में ये लगाने वाले हैं यहाँ पर कि जब भी एसेट एक्सपेंस और लॉसेस जब भी कंपनी में इंक्रीज होंगे, आपको हमेशा उनको डेबिट करना है। जब भी वो डिक्रीज होंगे, क्रेडिट करना है। जब भी लायबिलिटीज कैपिटल और इनकम्स घटेगा, डेबिट करना है। जब भी बढ़ेगा, क्रेडिट करना है। ठीक है, ये रूल और ये नीचे वाला रूल आपको याद रखना है हर एक ट्रांजेक्शन के एंट्रियों में। ठीक है, तो आई थिंक मैंने जो समझाया आपको, जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो बेसिक समझाया है, जनरली जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है उसको बारे में मैं थोड़ा ब्रीफली बताया है। तो चलिए अब देखते हैं, हम समझते हैं एंट्री। देखिए पहली एंट्री हमारी है ऑनर इन्वेस्ट 50,000 कैश। अब देखिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो पैसे आ रहा है, कैश आ रहा है और जा कुछ नहीं रहा है। जाएगा बाद में, कभी न कभी जाएगा ही जाएगा। तो जब भी इस प्रकार की एंट्री होती है, जब ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसकी एंट्री हमेशा यहाँ बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। ठीक है, कैश देखो यहाँ पर रियल अकाउंट का पार्ट है, और रियल क्या बोलता है कि जो भी भाई, एक चीज मैं आपको बताना और भूल गया कि भाई सिंपल एक चीज और याद रखना कि पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी याद रखने का तरीका। वो तीन चीज क्या थी कि जब भी पूरे अकाउंटिंग के अंदर कभी भी कंपनी की बात होगी, जब भी किसी बैंक का नाम होगा, जब भी किसी पर्सन का नाम होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। पर्सनल अकाउंट वो होता है, और फिर जब वो पर्सनल अकाउंट होगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक है, वो रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेम रियल अकाउंट को मैंने पहचानने का तरीका बताया था, पूरे अकाउंटिंग के अंतर्गत जब भी फिक्स एसेट्स कैश और प्रॉपर्टी, इन तीनों की जब भी बात होगी, जब भी ये आपको दिखेंगे पूरे अकाउंटिंग के अंदर, तो वो रियल अकाउंट का पार्ट है। जब वो रियल अकाउंट का पार्ट है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, तो वो रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे उसमें। ठीक है, सेम नॉमिनल का भी वही फंडा है कि जब भी भाई कंपनी में एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम और प्रॉफिट, जब भी इनकी बात होगी, जब भी ये आएंगे जाएंगे, जब भी इनकी बात होगी, तो भाई वो नॉमिनल का पार्ट है। ठीक है, जब वो नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल लगाओगे उस पे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। क्लियर है? तो वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जो कि मैं जस्ट रिसेंटली भूल गया, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो फिर वही चीज अब देखो, मैं यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कैपिटल देखो, तो कैपिटल इसके हिसाब से
कैपिटल क्या आ रहा है, कैपिटल देखो कंपनी में एक तरफ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब जब भी कोई पैसा ओनर लेके आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा ही ना। तो कैपिटल बढ़ता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट हो गया। और कैश हमारा क्या है, एक रियल अकाउंट है। जब रियल अकाउंट का रूल लगाओगे कैश पे, तो भाई बोलता है कि कैश प्रॉपर्टी और फिक्स एसेट जब भी कंपनी में आएगा उसे डेबिट कर दो, जब भी हो जाएगा उसे क्रेडिट कर दो। तो आ रहा था इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, चलिए हम अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पर परचेज गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश। देखो यहाँ पर आना जाना क्या हो रहा है, हम सामान खरीद रहे हैं तो आ क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास गुड्स आ रहा है और जा क्या रहा है हमारे पास यहाँ पर कैश। तो गुड्स की जगह हम क्या अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे एक परचेज अकाउंट बनेगा और एक यहाँ पे एक कैश अकाउंट बनेगा। तो हमने पहचाना दो, एक कैश है और एक परचेज अकाउंट है। दो इफेक्टिव अकाउंट पहचान लिया। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल का पार्ट होता है, कैश हमारा एक रियल का पार्ट है। तो परचेज पे हम नॉमिनल का रूल लगाएंगे और कैश पे हम क्या कौन सा रूल लगाएंगे, रियल का रूल लगाएंगे। दोनों के हिसाब से देखो भाई, यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है हमारा, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब ये घटता है तो क्रेडिट होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा था, एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ पर परचेज डेबिट हो गया, कैश हमारा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोनों पे दोनों का रूल लगा के देखो तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे परचेज गुड्स वर्थ 12,000 फ्रॉम सिंटू ट्रेडर्स। यहाँ पर सामान खरीदा गया है सिंटू ट्रेडर से उधार पे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, गुड्स के लिए हम क्या अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट, और सिंटू ट्रेडर्स अकाउंट। ये हमारा दो अकाउंट इफेक्टिव अकाउंट पहचान लिया हमने, दो अकाउंट इफेक्ट पहचान लिए, दो इन्वॉल्विंग अकाउंट पहचान लिया, एक परचेज है और एक ट्रेड सिंटू ट्रेडर्स है। तो सिंपल बात है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, सिंटूस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सामान आ रहा है तो भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंटूस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने खर्चा किया है तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है। सिंटू एक सिंटू ट्रेडर्स अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, जब इसका रूल लगाओगे तो ये आपका क्रेडिट ही होगा, क्योंकि जब ये पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी से जब भी कोई चीज जाता है या फिर उसके यहाँ से निकलता है तो उस पार्टी को हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेना देना की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर चौथा हम देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर 8,000। अब हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं तो भाई पैसा आ रहा है, सामान जा रहा है, सिंपल सी बात है। कहीं पर यहाँ पे ये नहीं लिखा कि बैंक है कि भाई उधार लिया गया, ऐसा कुछ नहीं। जब पार्टी का नाम आता है तो साफ दिखता है कि वहां पर उधार लिया गया है। जब पार्टी का नाम ना हो, खाली सिंपल इसके जैसा ट्रांजेक्शन हो तो समझ जाया करो कि भाई उसको कैश पे लिया गया। क्लियर है, तो यहाँ पर एक आ रहा है कैश और एक है गुड्स। देखो गुड्स हम अकाउंट नहीं बना सकते, गुड्स के जगह हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट। तो गुड्स की जगह यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना और एक कैश। तो कैश आ रहा है तो यहाँ पे डेबिट हो गया, सेल्स मतलब गुड्स है तो ये जा रहा है तो ये क्रेडिट हो गया। तो कैश अगर रियल का रूल लगा होता है आपका वही होगा, डेबिट और ये क्रेडिट। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू 8,000, सेल्स अकाउंट डेबिट टू 8,000। पांचवा क्वेश्चन है, सोल्ड सोल्ड गुड्स वर्थ 15,000 टू रिया। हमने सामान बेचा है रिया को 15,000 का। सिंपल सी बात, यहाँ पर हमने उधार बेचा है तो यहाँ पर एक रिया अकाउंट बन जाएगा, सेल किया है गुड्स जा रहा है तो एक सेल्स अकाउंट बन जाएगा। दोनों पे दोनों का रूल लगाओगे, रिया पे पर्सनल का, सेल्स पे नॉमिनल का। तो उसके हिसाब से यहाँ पर रूल हो जाएगा हमारे यहाँ पर, रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 15,000 15,000। सिक्स हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, रेंट ऑफ 5,000 पेड इन कैश। हमने रेंट पेमेंट किया है वो भी कैश में, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर है रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। यहाँ रेंट हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, दोनों पे दोनों का रूल लगाओगे, कैश पे रियल का, रेंट पे आप नॉमिनल का। तो उसके हिसाब से ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे, रिसीव्ड 7,000 फ्रॉम रिया। रिया को जब हमने माल बेचा था वहां पर उधार था, अब उसने हमें पेमेंट किया है तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बैंक से दिया है कि चेक से दिया है कि कुछ से क्या दिया है, यहाँ पे कोई चीज मेंशन नहीं है, मोड। जब कहीं पर कोई चीज मोड मेंशन नहीं होता है तो हम उसे कंसीडर करके चलते हैं कि वो हमारा क्या है, कैश है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट का लेजर बनेगा एक, और दूसरा किसका बनेगा, रिया का।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैश अकाउंट डेबिट टू रिया अकाउंट 7,007। 8वां हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सैलरी ऑफ 6,000 पेड। हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया है, वो भी कैश पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं तो हम कैश कंसीडर करके चलते हैं। तो हमने क्या किया, सैलरी दिया, हमारा एक्सपेंस हुआ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैश हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये ध्यान रखना, सैलरी क्या हमारा एक्सपेंस है, तो इस रूल को भी ध्यान दो, इस रूल को भी ध्यान दो। इन दोनों के रूल के हिसाब से अगर लगाओगे चलोगे तो कोई गलत आपका कभी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, कोई भी जेनरेटी गलत नहीं होगा। चलिए 9वां देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा है यानी फिक्स एसेट खरीदा है, एक इसका अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश का बनेगा। तो दो अकाउंट्स में इन्वॉल्व है, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट किस में आता है, रियल में। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आ रहा है क्योंकि खरीदा है तो ये डेबिट हो जाएगा, कैश ये इसी का पार्ट है तो भाई ये जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑनर विड्रोज 3,000 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑनर पैसे निकाल रहा है, तो उसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी। देखिए जब भी ऑनर पैसे निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, जब भी वो लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। तो जब लगाता है तो उसको, जैसे मान लीजिए अगर वो कैश लगा रहा है तो क्या बोलते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक से पैसे लगाया उसने तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर कोई फर्नीचर या कोई फिक्स एसेट जो भी उसने लगाया, कोई सामान वगैरह, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता था। जब इसी का उल्टा करोगे तो भाई निकाल रहा तो उल्टा ही करोगे ना, तो लेकिन उल्टा में कैपिटल नहीं होता, लगाने को कैपिटल बोलते हैं, जब निकालते हैं और उसको ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगर कैश निकालो तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से पैसे निकाला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर कोई सामान निकाल रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बनता है। तो वही चीज है यहाँ पर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया 3,000 3,000। आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी मैंने आपको 1 से 10 ट्रांजेक्शन, जो भी बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन थे, जो भी मैंने रूल्स लगा के बताए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे भरोसा है कि आपको इतना तो समझ में आ गया कि बेसिक ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो मुझसे कमेंट में डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और दूसरी बात, मैं जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई यही बोलूंगा कि आप हमेशा जब भी किसी बिजनेस का ट्रांजेक्शन की आप एंट्री करते हो तो मेरी ये 3 बात हमेशा याद रखा करो, या हमेशा ये ध्यान रखो कि ट्रांजेक्शन में 3 स्टेप वाइज चलना है। पहला ये कि देखना है कि भाई हमेशा कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा वो हमेशा आपके कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्री देखनी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेल आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखना, हमेशा कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उस एंट्री को, कि आ क्या रहा है जा क्या रहा है। जब आना जाना पहचान लेते हो, जो आना जाना की बात मैं कर रहा हूँ उसे इफेक्टिव अकाउंट बोलते हैं, या फिर कहो तो ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से 2 अकाउंट ऐसे हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक आना एक जाना, जब दोनों को पहचान लोगे तब आप देखोगे कि अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंट्स के पार्ट थे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, वो जो पहचाना आपने, वो दोनों इन तीनों में से किस में जाएगा। कोई रियल हो सकता है तो कोई नॉमिनल तो कोई पर्सनल। तो जो भी जिसके भी अंदर जाएगा उसमें कैटेगराइज करोगे पहले, फिर जो भी जिसके अंदर जाएगा उनका उस पर रूल लगाओ। अगर पर्सनल का रूल है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर रियल है तो उस पर रियल का, नॉमिनल का पार्ट है तो नॉमिनल का, और अगर रियल है तो रियल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट आपके पार्ट 2 में मिलते हैं जनरल एंट्री की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।